नमस्कार दोस्तों। सोनम वांगचुक ने हिंसा फैला दिया लद्दाख में और उनके ही वजह से इतनी बड़ी हिंसा हुई। बीजेपी का दफ्तर जल गया, लोग मर गए और यहाँ तक कि गाड़ियाँ जलाई। तो ये क्या सच में है? क्या ये रियल में ऐसा कुछ हुआ था या आपको ट्रैप में फंसाया जा रहा है? क्योंकि भारत सरकार कभी नहीं चाहेगी कि आप अपने अधिकार के लिए रोड पे उतरो, अपने अधिकार के लिए कुछ करो। सोनम वांगचुक 5 साल से लगभग 5 बार से 6 बार वहाँ पे अनशन किया उन्होंने। लद्दाख से दिल्ली तक पैदल यात्रा किया। क्यों? क्योंकि उनका मन कर रहा था? नहीं। 2019 में 370 धारा जो था वहाँ पर हटाया गया और उस जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। लद्दाख के लोगों के पास खुद का राज्य चाहिए था, खुद का पूर्ण राज्य चाहिए था। उनकी कुछ मांगे थी। सेकेंड क्या चीज़ थी? उनको संवैधानिक सुरक्षा चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्राइबल्स रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, जो कि उनको खुद को प्रोटेक्शन चाहिए था, उनके वन को सुरक्षा चाहिए था, उनको खुद की सुरक्षा चाहिए था कि कोई भी बाहरी आक्रमण ना कर सके। थर्ड चीज़ क्या था उनको जॉब चाहिए था। फोर्थ चीज़ आएगा, उनको जॉब चाहिए था, उनको फ्रीडम चाहिए था, उनको खुद की विधानसभा चाहिए था, ताकि उनको खुद का अपना अधिकार चाहिए था। अगर मेन में बोलूँ तो क्या ये गलत है? और मैं आपको बता दूं कि 2019 में मैनिफेस्टो जारी किया था बीजेपी सरकार ने। उस मैनिफेस्टो का एक पॉइंट भी उन्होंने पूरा नहीं किया। ये मैनिफेस्टो आप खुद देख सकते हो, वो अपने मन से नहीं कर रहे थे। उन्हें आज़ादी चाहिए थी, उनको चीज़ें चाहिए थी, बट क्यों? क्योंकि बीजेपी सरकार ने भी ये चीज़ बोला। 5 बार ये चीज़ करने के बावजूद भी, और शांति से उन्होंने किसी को पता चला कि वो इतने सालों से प्रोटेस्ट कर रहे थे? नहीं पता चला। हिंसा में क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि आपको पता है ये चीज़ कि जब 2 लोग झगड़ा करते हैं तो तीसरा अपना फ़ायदा उठाता है। मैं बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ जो 4 लोग की मौत हुई, बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर के लोगों की मौत नहीं हुई ना, तो यहाँ पे हम बस ब्लेमिंग खेलेंगे। और भारत सरकार तो यही चाहती है कि पूरा ब्लेम सोनम वांगचुक पे चला जाए। अब मैं बता रही हूँ आगे क्या होगा। उन्हें पकड़ा जाएगा, उन्हें गलत आरोप में फंसाया जाएगा, क्योंकि जिसकी सरकार होती है उसी का पावर होता है, और जिसके पास पावर होता है वो कुछ भी कर सकता है। स्पेशली इंडिया में सही इंसान को भी गलत प्रूफ करने में वो कुछ भी करेगी। और इन सब चीज़ों के अलावा मैं बताऊँ, हमारे देश में कभी भी कोई भी इंसान जब भी सड़क पे उतरा है ना, तो भारत सरकार उसको चाहती है कि चुप कराना, क्योंकि आ रहा है चुनाव आने के टाइम पर ऐसा कुछ होगा वो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अब ऐसा हो गया तो उन्होंने एक जेनजी वर्ड मिल गया उनको कि जेनजियों ने किया है, जानबूझ के किया है। तो मैं बताती हूँ, लद्दाख के सभी लोग ये चीज़ की मांग कर रहे थे, और हमारे कुछ बड़े कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो सोनम वांगचुक को गलत बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे वहाँ के जो लोग हैं, कुछ अराजक तत्वों की वजह से ये सारी चीज़ें हुआ। मैं उस चीज़ को भी मानती हूँ, बट वहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों हुआ, क्यों हिंसा में कन्वर्ट हुआ, आपको नहीं समझ आ रहा होगा, बट ये होना ही था। वो मैं बता रही हूँ कि क्या हम अपने अधिकारों के लिए 5 साल से वो कर रहे थे ना, नहीं सुना गया ना। उन्हें तो हिंसा कर, और यहाँ तक कि सोनम वांगचुक ने बोला कि मैं ये चाहता ही नहीं था, उनकी वजह से नहीं हुआ है। आप फैक्ट बिना जाने किसी का भी डिसीजन, किसी की भी साइड नहीं हो सकते हो, बस मैं ये कह रही हूँ।